हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 10 गणित का चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। हम लोग 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं। 8 लेक्चर में हमने प्रीवियस 8 लेक्चर तक हमने 8.4 का पहला क्वेश्चन लगा लिया था और आज हम लोग 9वां लेक्चर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति परिचय का। आज हम 8.4 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोण ए की अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। क्या है? सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है, तो हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। क्या क्या करते हैं? सलूशन देखते हैं कैसे सॉल्व कराएंगे। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं क्या होता है। साइन ए, कास ए, टेन ए, काट ए, सेक ए, कोसेक ए। ठीक है, तो हम लोग पहले साइन ए को क्या करेंगे? साइन ए को हम लोग सेक ए के पदों में लिखेंगे। तो साइन ए को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन रूट साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि रूट हटेगा तो स्क्वायर अपने आप हट जाएगा। ठीक है, और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों की हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। यहां से साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम लोग साइन ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या जानते हैं? कास ए बराबर क्या जानते हैं? हम लोग फार्मूला जानते हैं। कास ए बराबर क्या होता है? 1 बाई सेक ए। तो कास स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए लिख सकते हैं रूट 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। यहां से क्या हो जाएगा? रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा? रूट हटेगा तो क्या होगा? ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। सॉरी, हाँ, तो रूट 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। कास बराबर हम लोग जानते हैं 1 बाई सेक ए होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वहां से रूट लघुत्तम ले लिए तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट हटा दिए तो इस पे रूट तो रहेगा ही रहेगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पर यहाँ पर स्क्वायर है, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले टर्म को बदलते हैं। किसको? कास को। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हमने बदल दिया, अब दूसरा बदलते हैं। दूसरा क्या बदलेंगे? कॉस ए को। तो हम लोग कास से बराबर जानते हैं 1 बाई सेक ए। ये तो वैसे ही बदल जाएगा, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है? 1 बाई सेक ए। ठीक है, अब तीसरा हम लोग बदलेंगे। तीसरा टेन को बदलेंगे। तीसरा टेन ए को सेक ए के पद में बदलेंगे। तो टेन ए को क्या लिख सकते हैं? रूट 10 स्क्वायर ए। अब हम लोग एक शर्त क्या जाने हैं? कौन सी शर्त क्या जाने हैं? सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो हम लोग 10 स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस सेक इसको क्या लिख सकते हैं?
टेन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, एक को इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोग टेन स्क्वायर ए की जगह पे इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ हम लोग क्या करते हैं बराबर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा सेक के पद में हो गया। अब हम लोग अगले को बदलेंगे, चौथे को, किसको, अब हम बदलेंगे कॉट ए को, कॉट ए। कॉट ए बराबर क्या जानते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कॉट ए बराबर होता है 1/10 ए। तो कॉट स्क्वायर ए की जगह पे 1/10 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट 1/10 स्क्वायर ए। अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्रीवियस में। तो 10 स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 1 का रूट क्या होता है 1 ही हो जाएगा, 1 का रूट 1 ही होगा। और यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमको क्या बदलना, देखिए हम लोगों ने साइन को बदल लिया सेक के टर्म में, कास को बदल लिया सेक के टर्म में, टेन को बदल लिया और काट को बदल लिया। अब हम लोग बदलेंगे किसको, कोसेक को। अब हम लोग किसको बदलेंगे कोसेक को, इसको बदलेंगे कोसेक को। अब हम लोग कोसेक को बदलते हैं। अगला है बदल लीजिए 4। अब हम लोग पचवा बदल देते हैं, पचवा बदल देते हैं कोसेक के। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रूट कोसेक स्क्वायर ए। अब हम लोग एक सर्व समीकरण पढ़े हैं, क्या सर्व समीकरण पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर पढ़े हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए। और हम लोग क्या जानते हैं, यानी कि कोसेक स्क्वायर का जब लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या कर दें 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो अब हम लोग जानते हैं काट ए बराबर क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं काट ए बराबर 1/10 ए। तो यहाँ पर काट की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए। तो यहाँ से लघुत्तम ले लें तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बटा 10 स्क्वायर ए। अब हम लोग एक सर्व समीकरण जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या है हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ से 10 स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर ए बराबर क्या कर सकते हैं 1 को इधर ला दें तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोग 10 स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा रूट 10 की जगह पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये 1 कट गया तो क्या हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस
1। सेक स्क्वायर का रूट क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर ए का रूट क्या हो जाएगा? सेक ए बटे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं 8.4 के तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है तीसरा क्वेश्चन मान निकालिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मान निकालिए। चलिए हम लोग मान निकालते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मान निकालिए। मान निकालिए। इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कास स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे कैसे? तो चलिए हम लोग बात डिस्कस करते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ फार्मूले जानते हैं। क्या जानते हैं? हम लोग कुछ फार्मूले जानते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। चलिए तो हम लोग लिखते हैं क्या? हम लोग कुछ फार्मूले जानते हैं। क्या जानते हैं? साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या है? साइन 63 डिग्री है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या कहते हैं? 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। 90 माइनस 27, 90 माइनस 27। तो हम 8वां क्वेश्चन का 8.4 का तीसरा क्वेश्चन लगा रहे थे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है मान निकालिए। क्या कह रहा है? मान निकालिए। तो हम लोग इसका मान निकालते हैं। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कास स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? हम लोग को मालूम है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो हम लोग इसको क्या 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27। 63 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 27 लिख सकते हैं कि नहीं? 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर 27 घटाएंगे तो 63 आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री प्लस कॉस, इधर स्क्वायर से रहने देंगे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब यहाँ क्या कर लें? 17 डिग्री के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 17 डिग्री 90 माइनस 17 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो हम लोग कास स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, क्योंकि 90 में से 73 घटाएंगे तो आएगा 17 डिग्री, और इसको ऐसे ही रहने देंगे, कास स्क्वायर 73 डिग्री। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 73, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम लोग सरसमीका का एक फार्मूला जानते हैं। सरसमीका का क्या फार्मूला जानते हैं हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये हम लोग क्या जानते हैं? अच्छी तरह एकदम जानते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए की जगह 27 है, बी की जगह पे थीटा की जगह पे 27 है और यहाँ पर 27। तो यानी कि कास प्लस वाले में चलता है कास स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा कास, कोई भी इधर उधर है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/1। आंसर कितना आ गया, 1। इस तरह हमारा तीसरे के पहले का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर दिख रही है ना वीडियो, ठीक है। चलिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग 25 को बदल देते हैं। 25 को क्या लिख दें, 90 - 65 लिखते हैं। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, डायरेक्ट फार्मूला यूज करना जानते हैं। हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 65 डिग्री। 90 में से 65 घटाएंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है, कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 25 को बदल देते हैं, क्या, कॉस 90 - 65 डिग्री साइन 65 डिग्री, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस 65 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब हम लोग एक सर्ट सम क्या जानते हैं, कौन सी सर्ट सम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं, हम लोग 1 जानते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पहले इसको लिख सकते हैं, मतलब 2 + 2 करें या 2 + 2 करें, बात तो एक ही होगा। तो इसको अपने स्थान बना देते हैं, फार्मूला स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगी इसकी, ये क्या हो जाएगा, तीसरे का दूसरा का आंसर। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, अपने विकल्प की पुष्टि करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथे का पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 9 सेक स्क्वायर a - 9 10 स्क्वायर a किसके बराबर है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है 1, बी ऑप्शन दिया हुआ है 9, सी ऑप्शन दिया हुआ है 8, डी ऑप्शन दिया हुआ है 0। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे
तो हमको दिया क्या है, किसके बारे, इसको सॉल्व करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब हम लोग यहाँ से 9 कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। हमने एक सर समीका पढ़ा है, हमने एक सर समीका क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर को इधर ले लें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे हम, इस टोटल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 1 और क्या 9। कौन सा ऑप्शन सही है, विकल्प बी, विकल्प बी सही है। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर, चौथे का दूसरा क्वेश्चन, चौथे का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस, चौथे का दूसरा क्वेश्चन 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए 0, बी दिया हुआ है 1, सी दिया है 2, डी दिया हुआ है -1। तो इसका सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन हम लोग अगले टर्न पर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।